वन मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे HP पटवारी, HP फॉरेस्ट गार्ड, HP पुलिस, HP क्लैरिकल, HP टेट एंड अदर अलाइड सर्विसेज की जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बैच के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ने HP टेट की तीनों स्ट्रीम्स मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए जो है कमिंग टेट जो नवंबर में आ रहा है उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए। नीव इंस्टीट्यूट में आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, उसे इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल कर अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट है हमारा 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि हम आपको 1 वीक तक जो है आपको फ्री पढ़ाएंगे ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। क्या क्या यहाँ के टीचर इतने कैपेबल हैं कि आपको वो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो 1 वीक डेमो फ्री रखा है जो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ क्लासेस में रहता है। आफ्टर 1 वीक जो है आप अपने इंटरेस्ट से और एनालाइज करके जो है वो फीस दे के एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी रहता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, BPL स्टूडेंट्स के लिए हमने 20% डिस्काउंट रखा है और जहाँ तक हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो है 1999 रुपीज़। और इस फीस में भी जो है हम 20% डिस्काउंट जो है वो BPL स्टूडेंट्स को दे रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि HP टेट में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो मेरे पास रहेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने HP टेट के कुछ केमिस्ट्री के MCQs की तरफ। ठीक है, तो ये जो MCQs हैं ये टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 4f ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड। कि 4f ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ होता है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट्स में भरते हैं। तो ऑप्शन है एक्टिनोइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेंथेनोइड्स एंड हेलोजन्स। तो इसका राइट आंसर है लेंथेनोइड्स। ठीक है, तो जहाँ तक एक्टिनोइड्स की बात है तो एक्टिनोइड्स पूछा जाए तो वहाँ हम जो है ऑर्बिटल में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके S और P ब्लॉक के बीच में होते हैं और वहाँ जो है वो पेन्युल्टीमेट डी शेल रहती है। और हेलोजन जो है वो ग्रुप 17 हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसी गैसेस जो है वो आती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 4f ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है, तो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो वो होते हैं हमारे लेंथेनॉइड्स और उनको हम लेंथेनॉइड सीरीज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है लेंथेनम, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया है लेंथेनॉइड सीरीज। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपके वाटर में। किस में होती है, वाटर में। क्यों, आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि और एग्जाम्पल है HCl, HI, H2S। तो देखिए इनमें जो है वो कोवलेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड बनते हैं वो HCl और HI में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनते हैं, H2S में कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग में। लेकिन ये जो आपका H2O मॉलिक्यूल है इसमें जो है एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो रहती है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है आपके वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर क्या होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो डेड बर्न्ड प्लास्टर जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट। और जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो है CaSO4
H2O, तो ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जो आपका थर्ड ऑप्शन है CaSO4.H2O, ये भी जो है वो एक मतलब प्रकार का जो है वो ब्लू विट्रल टाइप होता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ ऑप्शन वो है आपका CaSO4 2H2O, ये होता है आपका जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपसे डेड बर्न्ट प्लास्टर पूछा है तो वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है आपके पास H2O2। ठीक है, तो ये क्या एक्ट करती है? एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइदर ऑक्सीडाइजिंग नॉर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बोथ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो एज अ बोथ एक्ट करती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है वो रिडक्शन भी करवाती है मेटल्स की, और जो रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करती है मतलब ऑक्सीडेशन भी करवाती है। तो इसके बोथ वर्क हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर है, इक्विनलिस। ठीक है, इक्विनल क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इक्विनल एक केमिकल होता है। ठीक है, क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। तो पूछा गया है कि वो क्या होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर का काम करता है, ट्रांकुलाइजर है, एंटी हिस्टेमेट है, या एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। तो इक्विनल जो है वो एक ट्रांकुलाइजर है। क्या है? ट्रांकुलाइजर। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट आर ट्रांकुलाइजर, क्योंकि कई बार पेपर में यही पूछा जाता है कि व्हाट आर ट्रांसकुलाइजर। देखिए, जो ट्रांकुलाइजर होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो यूज़ होते हैं आपके मेंटल डिजीजेस में। ठीक है, तो मेंटल डिजीजेस में जब कोई पेशेंट होता है मेंटल प्रॉब्लम में, तो उसको जो है वो कंप्लीट स्लीप दी जाती है ताकि उसका माइंड जो है वो रेस्ट कर सके। तो ये एज अ स्लीपिंग पिल्स भी जो है वो ट्रांकुलाइजर को यूज़ किया जाता है मेंटल प्रॉब्लम में। तो इक्विनल जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है और वो ट्रांकुलाइजर एज अ ट्रांकुलाइजर यूज़ किया जाता है। ट्रांकुलाइजर का मतलब है मेंटल डिजीज में, और एज अ स्लीपिंग पिल्स के फॉर्म में जो है वो इक्विनल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड जो है डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है वो कौन शो करता है? ठीक है, तो ArNH2, ठीक है, आर्गन NH2, ArCONH2, ArNO2, ArCH2NH2। तो हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो स्पेशली शो की जाती है वो है आपके द्वारा इस कंपाउंड से, जो है आपके पास जो ऑप्शन बी है, इस कंपाउंड के द्वारा जो है वो शो की जाती है ArCONH2। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये कंपाउंड ArCONH2 द्वारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है वो शो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द रोल ऑफ कैटालिस्ट इज टू चेंज। चार ऑप्शन है, गिव्स एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो रोल ऑफ कैटालिस्ट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कैटालिस्ट होते क्या हैं। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन का जो है वो स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, कोई रिएक्शन है, हम रिएक्टेंट से जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो उस रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, तो जो उसका कैटालिस्ट का रोल है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो रिएक्टेंट से जो है वो प्रोडक्ट बने। ठीक है, वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते उसमें, सिर्फ स्पीड अप करते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि कैटालिस्ट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं रिएक्शन में, मतलब किसी का पार्ट ले लेते हैं रिएक्शन या प्रोडक्ट का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ जो है वो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ही बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ एटम को जो है वो डिस्क्राइब किया था? ठीक है, तब से सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया था
कि जैसे प्लम में होता है आपका जो आप खाते हैं तरबूजा, जिसमें जो है वो बीज होते हैं वो नेगेटिव काम करते हैं, और जो और सारा पार्ट होता है उसका रेड रेड वाला वो पॉजिटिव होता है, और जो बीज होते हैं उसके सीड्स वो नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो किसी एटम में जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो इस मॉडल ने क्या एक्सप्लेन किया था? तो इस मॉडल ने किया था ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम की। एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उसमें होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज उसमें होता है। तो ऑप्शन ए, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम इज एक्सप्लेन्ड बाई थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैसेज नहीं? ग्रीन हाउस आपको पता है जहाँ पे जो है वो टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारी कुछ गैसेस जो होती हैं, देखो हमारी कुछ गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर के ऊपर एक परत बना देती हैं कि ताकि जो यहाँ से हीट रिलीज होती है अर्थ से, हीट रिलीज होने का मतलब है कि ऐसे सन से हीट आ रही है वो अर्थ पर पड़ रही है। ग्रीन हाउस में आपको बताऊं क्या होता है, सन से हीट आ रही है अर्थ पर पड़ रही है, जो अर्थ को चाहिए वो यहाँ ट्रैप हो रही है, जो नहीं चाहिए वो वापस चली जाती है हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जो इस हीट को ट्रैप कर देती हैं, कुछ गैसेस होती हैं जो इस हीट को ट्रैप कर देती हैं, उनको बोलते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेज। और उनकी वजह से जो है वो हमारे अर्थ का, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ये गैसेज नहीं होंगी तो सारी हीट बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर से, और हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर जो हमें चाहिए वो मिलेगा। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज, ये जो अर्थ से हीट रिलीज होगी, जितनी अर्थ को चाहिए वो उतनी ले लेती है, सन से बाकी रिलीज कर देती है, तो वो एटमॉस्फेयर में ही रोके रखती हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, तो इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेन होती है, मीथेन होती है, ओजोन होती है, वाटर पेपर होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, मोनोऑक्साइड CO, उस वो जो है वो बहुत पॉइजनस होती है। अगर मैं उसकी बात करूं तो दैट इज़ वेरी पॉइजनस, और वो किल भी कर देती है, वो बर्निंग ऑफ कोल वगैरह से जो वो है वो पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। जब आदमी जो है वो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, मतलब हाइट पे रहते हैं, हमारे हिली एरियाज में, जैसे मैं हिमाचल की बात करूँ तो किन्नौर लाहौल स्पीति में रहते हैं, ठीक है, तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो उसके लिए क्या रीज़न है? तो देखिए, जब नॉर्मल सी लेवल से हाई एल्टीट्यूड में हम रहते हैं तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, हाइट पर जाकर लेस हो जाता है। लेस का मतलब है, प्रेशर लेस होने का मतलब है कि वहाँ पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, प्रेशर लेस होगा हाइट पे, तो गैसेस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, तो दूर दूर होंगे गैसेस के मॉलिक्यूल, तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो ऑक्सीजन हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन in the blood of the people which living in high altitude is due to low atmospheric pressure। इसका राइट आंसर